नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और जरा शुरुआत कर रहे हैं इस बड़ी बहस की बड़ी खबर के साथ। और यूक्रेन में मौजूदा वक्त में जो हालात बने हुए हैं उसी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने, जहां पर 240 भारतीय छात्र दिल्ली पहुंचे हैं और भारतीय छात्रों को लेकर के 6वीं फ्लाइट अब वहां से रवाना हो चुकी है और ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों को वापस भारत लाया जा रहा है। अब तक 1400 लोगों को भारत लाया गया है और एक बड़ी संख्या है जिसमें 1400 लोगों को अब तक भारत लाने की कोशिश तैयारी और 240 भारतीय छात्रों को और लाने की तैयारी भी की जा रही है। तो 1400 लोगों को अब तक भारत लाया जा चुका है, लेकिन आगे 240 भारतीय छात्र दिल्ली पहुंचे हैं और इसी के साथ ये 6वीं फ्लाइट जो कि भारत के लिए आई है। तो जाहिर तौर पर लगातार भारत की सरकार कोशिश में है कि भारत के जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको तुरंत और जल्द से जल्द वापस भारत लाया जा सके। 240 भारतीय छात्र दिल्ली पहुंचे हैं और एक और फ्लाइट जो है वह भारत पहुंची है। यूक्रेन से जो संकट की स्थिति यूक्रेन में देखने को मिल रही है, इस वजह से यूक्रेन के साथ लगते दूसरे देशों से होते हुए अब उन छात्रों को भारत लाया जा रहा है। ये ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार जो मुहिम है वो लगातार जारी है। ऑपरेशन गंगा के तहत ये जो बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, या कह लीजिए कि वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है, तो बड़ी संख्या में अब तक छात्रों को लाया जा चुका है। 1400 छात्र जिनको अभी तक लाया जा चुका है, लेकिन 240 भारतीय छात्र दिल्ली पहुंचे हैं। और ऐसे में जो पहली फ्लाइट थी वो मुंबई के लिए रवाना हुई थी और मुंबई जो है यूक्रेन से फंसे हुए जो छात्र हैं उनको मुंबई पहुंचाया गया था, भारत लाया गया था। लेकिन जो दूसरी फ्लाइट थी वो दिल्ली के लिए आती है और इसके बाद एक के बाद एक कई फ्लाइट्स अब तक यूक्रेन से भारत के लिए आ चुकी हैं। और ऐसे में यूक्रेन के अंदर जो फंसे हुए हजारों की संख्या में अभी भी लोग हैं उनको वहां से निकाल करके सुरक्षित भारत वापस लाने की जो तैयारियां हैं, जो कोशिशें हैं, वो अब तेज भी हो चुकी हैं। भारतीय छात्रों को लेकर के अब 6वीं फ्लाइट जो है वो आ चुकी है। ऑपरेशन गंगा के तहत उन सभी छात्रों को लाया जा रहा है जो पढ़ाई के सिलसिले से या किसी और दूसरे कारण से यूक्रेन में जाकर के रह रहे थे और मौजूदा वक्त में जब युद्ध की स्थिति बनी है तो वो एक समय से वहां पर फंसे हुए थे। तो ऐसे में हर एक छात्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत की सरकार कटिबद्ध है और इसके लिए लगातार जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। तो भारतीय छात्रों को लेकर के 6वीं फ्लाइट जो है वो पहुंची है और ऑपरेशन गंगा के तहत उन सभी छात्रों को लाया जा रहा है। और इससे पहले भी क्योंकि 1400 जो लोग हैं उनको भारत लाया जा चुका है, तो एक बड़ी संख्या है जिन लोगों को यूक्रेन से भारत सकुशल लाया गया है, लेकिन अभी भी ये प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। तो यूक्रेन और रूस के बीच में जो आज स्थिति है वो बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। युद्ध के हालात लगातार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब बातचीत का सिलसिला और पहला कदम जब आगे बढ़ रहा है तो उम्मीद न सिर्फ इन दो देशों को यही है कि समझौता हो जाए, शांति जो है वो स्थापित हो जाए, बल्कि दुनिया के तमाम दूसरे देश भी यही चाहते हैं कि कभी आगे युद्ध जैसी स्थिति ना बन पाए। लेकिन इस सब में भारत की जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात फोन के जरिए बातचीत जो होती है भारत के प्रधानमंत्री की, तो वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति की भी भारत के प्रधानमंत्री से टेलीफोनिक बातचीत होती है। ये लंबी बातचीत चलती है और उसमें अलग अलग मसलों को लेकर के बात होती है। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी चिंता इस बात को लेकर के है कि अभी भी यूक्रेन के अंदर जो छात्र फंसे हुए हैं, जो भारतीय लोग अभी भी यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, उनको सकुशल भारत लाया जा सके। राजस्थान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि यूक्रेन में पढ़ने के लिए गए हैं या किसी दूसरे कारण से वहां पर हैं, तो उन सभी की जो वापसी है वो सुरक्षित हो पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए कोशिशें हैं। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूसी सेना यूक्रेन में चारों तरफ से आगे बढ़ रही है। रूस यूक्रेन के हर शहर पर हमला कर रहा है। यूक्रेन की सेना भी रूस के हर हमले का बखूबी जवाब दे रही है। जंग के बीच लाखों लोग पलायन कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन लोगों से खचाखच भरे हैं। अब तक 5 लाख से ज्यादा यूक्रेन के लोग दूसरे देशों में शरण ले चुके हैं। वहीं हजारों की तादाद में भारतीय अभी भी यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हैं, जो भारत सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं।
राजस्थान में सैकड़ों परिवारों की नींदें उड़ चुकी हैं। सीएम अशोक गहलोत यूक्रेन में फंसे छात्रों को घर वापस लाने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। सीएम छात्रों के साथ फोन पर लगातार बात कर रहे हैं। साथ ही सरकार में मंत्री अपने इलाकों में यूक्रेन में फंसे बच्चों के परिवार वालों के संपर्क में भी हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग कर ऑपरेशन गंगा को और तेज करने का आदेश दिया है। साथ ही केंद्र सरकार के 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देश भेजने का आदेश दिया गया है, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत लाया जा सके। रूस और यूक्रेन के बीच जंग भीषण होती जा रही है। रूस यूक्रेन के हर शहर पर हमला कर रहा है। उसकी सेना कीव की तरफ तेजी से बढ़ रही है, लेकिन यूक्रेन की सेना रूस के हर हमले का जवाब दे रही है। जंग के बीच लाखों लोग पलायन कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन लोगों से खचाखच भरे हुए हैं। अब तक 5 लाख से ज्यादा यूक्रेन के लोग दूसरे देशों में शरण ले चुके हैं। वहीं हजारों की तादाद में भारतीय अभी भी यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं, जो भारत सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं। छात्रों में मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द यहां से निकाला जाए। युद्ध के हालातों को देखते हुए राजस्थान में सैकड़ों परिवारों की नींद उड़ी हुई है। सुबह से सैकड़ों छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंसे हुए हैं। राजस्थान में भादरा की रहने वाली दिया बेनीवाल अभी भी यूक्रेन में फंसी है। वह लगातार अपने माता पिता से बातचीत कर रही है और सोशल मीडिया पर वीडियो डाल खुद भारत लाने की सरकार से गुहार लगा रही है। Hello, I am Diya Baniwal from Bhadra, Rajasthan, currently studying in Ukraine. And as you know, there is war going on between Russia and Ukraine. And from 2 days, it's so difficult for us to manage as they are continuously firing and dropping bomb all around the Ukraine, especially in Kharkiv and Kyiv. And here people are facing so much of trouble because we have to hide underground in metro or in basements, and we have to live like this from 2 days. कुछ ऐसा ही हाल अजमेर के छात्र देवांशु शर्मा का, जो खारकीव में MBBS का 2nd ईयर में छात्र है। देवांशु ने अपने परिवार से लगातार संपर्क में है। वहीं परिवार वाले सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द घर वापस लाया जाए। वहीं टोक के निवाई छात्र वेद प्रकाश गौतम मीडिया के माध्यम से वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। छात्र के परिजन की मदद के लिए टोंक कलेक्टर ने एक कंट्रोल रूम बनाया है, जहां से छात्रों को परिवार वाले हर अपडेट ले सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत यूक्रेन में फंसे छात्रों को घर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो सीएम छात्रों के साथ फोन पर बातचीत भी कर रहे हैं। साथ ही सरकार में मंत्री अपने इलाकों में यूक्रेन में फंसे बच्चों को परिवार वालों से संपर्क बनाए हुए हैं। वहीं जो बच्चे यूक्रेन से लौट के आ रहे हैं, उनकी जुबान पर जंग का जो मंजर है वो लोगों में दहशत पैदा करने वाला है। यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। नागौर के रहने वाले मनीष प्रजापत हाल ही यूक्रेन से वापस लौटे हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने अभी भी जंग का वो खौफनाक तस्वीरें हैं। इस बीच पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग कर ऑपरेशन गंगा को और तेज बनाने का आदेश दिया है। साथ ही केंद्र सरकार के 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देश भेजने का आदेश दिया है, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत लाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, राजस्थान। आपने देखी है और इस रिपोर्ट के जरिए बहुत हद तक आपको अंदाजा लग चुका होगा कि यूक्रेन के अंदर मौजूदा वक्त में हालात क्या बन चुके हैं। लेकिन इन्हीं हालातों को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि वहां पर लोग जो फंसे हुए हैं या फिर वहां से जो लोग वापस लौट कर आ चुके हैं, उनकी बातों को, वहां पर क्या चल रहा है, इन सभी चीजों को जरा समझने के लिए खास और बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ने जा रहा है। जरा सबसे पहले आपको मिलवाते हैं उनसे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार मनन द्विवेदी साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनन जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ यूक्रेन में फंसी हुई एक छात्रा गर्विता माहेश्वरी कार्यक्रम में है। हमारे साथ यूक्रेन से वापस लौटा हुआ एक छात्र अजय सिंह भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। यूक्रेन में एक और छात्र फंसे हुए हैं जो कि रोमानिया बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, सुमित कुमार, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जो परिवार हैं वो भी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जिनके परिवार के कोई ना कोई सदस्य इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ऐसे ही देव शर्मा की जो परिवार के लोग हैं, मंजू शर्मा, वो हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में सीधे जुड़ चुके हैं। इसी तरीके से एक और छात्र के जो परिजन हैं वो हमारे साथ कार्यक्रम में संजय कुमार शर्मा। सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत जरा मैं सुमित कुमार, मैं आपसे करना चाह रहा हूं।
रोमानिया बॉर्डर के जरिए अब बहुत हद तक जितने यूक्रेन में फंसे हुए छात्र हैं या लोग हैं उनको भारत वापस लाने के लिए कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। 6 फ्लाइट अब तक आ चुकी हैं, आगे भी दूसरी आनी बाकी हैं। लेकिन रोमानिया के रास्ते, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन और रोमानिया का जो बॉर्डर है वहां से लोग जो हैं या छात्र जो हैं पैदल चल करके ही उस बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं और वहां से पूरी व्यवस्था इंडियन एम्बेसी के द्वारा की जा रही है। कितनी सहायता मिली है, कितनी मदद मिली है अभी तक? सुमित, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सुमित, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए जरा मैं वापस लौटूंगा। लेकिन उससे पहले जरा हम आपको ये पूरा जो अभी तक की तस्वीरें हैं, दरअसल आज भी एक घटनाक्रम देखने को मिला जब यूक्रेन और रूस के बीच के इस तनाव को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए लगातार बैठकों का जो सिलसिला है वो अब आगे बढ़ा है और बेलारूस में जाकर के दोनों देशों के बीच में जो उनके प्रतिनिधि हैं उनके बीच में बातचीत शुरू हुई है। यह पहला कदम है और बेहद सार्थक तौर पर इसको माना जा रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ रूस ने एटमी हथियार के इस्तेमाल की धमकी तक दे दी है। लेकिन इन सब चीजों के इतर ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बाकी जो देशों का इसमें रुख है, क्या देखने को मिलता है, रूस के ऊपर क्या कोई प्रेशर बनता है जिसकी वजह से एटमी हथियारों का इस्तेमाल कम से कम वो ना करे, वहीं दूसरी तरफ इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके, मजबूती के साथ ये बातचीत आगे बढ़ पाए, ये बेहद जरूरी है। लेकिन इन सब से ज्यादा जरूरी ये कि यूक्रेन में फंसे हुए उन सभी लोगों को भारत की सरकार सुरक्षित भारत की सरजमीं पर वापस लौटा पाए। और जरा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। जरा सबसे पहले विदेश मामलों के जानकार मनन द्विवेदी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। मनन जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे इस पर लेना चाह रहा हूं कि आज की जो स्थिति है उसको देखते हुए भारत की सरकार की जो कोशिशें, कुछ लोगों का ये कहना है कि बहुत देरी हो चुकी है। क्या असल मायने में देरी हुई है? इन स्थितियों को समझने में कुछ हद तक कुछ कमी रह गई है या देरी हुई है? क्या आप मानते हैं इसमें? जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से हम लोग एक आध महीने से देख रहे थे कि वॉर क्लाउड्स, युद्ध के बादल बादल मंडरा रहे थे यूक्रेन के ऊपर, और रशिया ने अपने 50,000 से लेकर 2 लाख करीब सैन्य बल वहां पे खड़ा किया हुआ था, वॉर एक्सरसाइज कर रहा था। तो अगर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने पूरी तरीके से मदद नहीं की है, पर अगर एक आध डेढ़ महीने पहले से कवायद हो जाती है ऐसी प्रारंभ, तो काफी अच्छा रहता। और अभी तक युद्ध की शुरुआत होने से पहले या युद्ध के इनिशिएशन के दिनों में ही जो बच्चे हैं, हमारे राजस्थान के बच्चे हैं या इंडिया के जो बाकी बच्चे हैं, तो वो उनको वहां से एक्सट्रीगेट कर लिया जाता, निकाल लिया जाता। जहां तक जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक एंगल और पर्सपेक्टिव की बात है, मुझे लगता है कि एक तो व्लादिमीर पुतिन ने सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दिया है कि वो जो पुराना कल्चरल और सिविलाइजेशनल आर्ग्यूमेंट है रशिया का, कि 1991 से पहले जो स्वरूप था रशिया का, उसको वापस से प्राप्त करने का व्लादिमीर पुतिन ने खड़ा किया है। जैसे कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन, जॉर्जिया और क्रीमिया तो खैर ले ही चुके हैं, और बाकी के जो सैटेलाइट स्टेट सोवियत संघ से अलग हुए थे उनको वापस कब्जा लें। और मुझे ऐसा लगता है कि यूक्रेन तो मात्र एक शुरुआत है, अब धीरे धीरे अगर व्लादिमीर पुतिन को और ज्यादा, मैं आज का जो घटनाक्रम हुआ है जरा उस पर भी आपसे सवाल लूंगा सर, क्योंकि ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आज की जो पहली शुरुआत हुई है, बातचीत का सिलसिला जो आगे बढ़ा है, वो कितने कदम आगे बढ़ पाया है और क्या वो शांति की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। मैं वापस लौटूंगा। जरा इस बीच हमारे साथ खार्किव से सीधे दिया बेनीवाल एक छात्र हैं जो कि इस वक्त यूक्रेन में फंसी हुई हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिया, बहुत स्वागत है। लेकिन जरा सबसे पहले आज के हालात खार्किव के अंदर क्या बने हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि खार्किव की स्थितियों को लेकर के बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत संकट की स्थिति है कीव और खार्किव में। ये दोनों बड़े खतरे वाले इलाके बन चुके हैं जहां पर जो रूसी सेना है वो दाखिल हो चुकी है और बहुत हद तक वहां पर चाहे वो कह लीजिए कि गोलीबारी हो रही है या धमाकों की आवाजें हैं, बार बार छात्रों को सुनाई दे रही हैं। जी, ये परसों शाम से बहुत ज्यादा खार्किव पे अटैक्स हो रहे हैं। कल पूरा दिन ही कर्फ्यू था, आज सुबह सिर्फ थोड़ी देर के लिए कर्फ्यू हटा तो सब अपने घर गए खाना लेने। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमसे, जिस मेट्रो स्टेशन में मैं रह रही हूँ,
उससे एक मेट्रो स्टेशन आगे बहुत ज्यादा अटैक्स हुए हैं, बहुत ज्यादा बम्बार्डिंग हुई है। तो मतलब ये 2-3 दिन से तो बहुत ही ज्यादा मतलब खराब हालत है। तो अभी एम्बेसी के संपर्क में हैं क्या आप? उनकी तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं? कुछ गाइडलाइंस हैं आपके लिए? एम्बेसी का यही है कि आप अगर हम बॉर्डर पे जाना चाहें तो ट्रेन तो अवेलेबल हैं, बट अभी इस सिचुएशन में हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, हम खाना लेने भी नहीं निकल सकते बाहर, तो इतना ट्रैवल करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और फिर अगर हम बॉर्डर पे तक अगर कहीं तक पहुंच भी जाते हैं तो हमें बॉर्डर के बच्चों की भी वीडियोज आ रही हैं, वो ठंड में जम रहे हैं, वो रो रहे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, रहने को कोई जगह नहीं है, पीने को पानी नहीं है। इस कंडीशन में हमें यही बेटर लगता है कि हम इधर रहें, एटलीस्ट हमारे पास शेल्टर तो, एटलीस्ट हम ठंड में तो नहीं जम रहे हैं -5 डिग्री टेम्परेचर में। तो मतलब अभी कुछ सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा है। अभी तक कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। एम्बेसी की तरफ से कोई भरोसा जताया गया है कि आप जो लोग हैं जो खार्किव में फंसे हुए हैं या आपके जो साथी हैं जो कीव में भी फंसे होंगे, उनको आखिर भारत वापस कब तक लाया जा सकेगा? अभी तक कोई डेडलाइन दी गई है क्या? नहीं, अब तक ऐसा कुछ नहीं एक्शन लिया गया है कि मतलब इतने दिन में हो जाएगा या ऐसा, मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी नजर ही नहीं आ रही है फिलहाल तो। अच्छा, ये बार बार कहा जा रहा है छात्रों के द्वारा कि जो बॉर्डर के आसपास जो छात्र थे, सबसे पहले उनको वहां से निकाला गया है, जो कि बेहद सुरक्षित थे। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जो मेन इशू है वो कीव और खार्किव के आसपास वाले वो इलाके हैं जहां पर छात्र अभी भी फंसे हुए हैं। सबसे पहले सरकार की कोशिश या एम्बेसी की कोशिश ये होनी चाहिए थी कि इन इलाकों में फंसे हुए छात्रों को सबसे पहले निकाला जाए। आपको भी ऐसा लगता है क्या? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि जो हंगरी और रोमानिया बॉर्डर पे है वो तो उधर तो मतलब कुछ हो नहीं रहा है इतना कुछ। इधर हमें मतलब 5 दिन से सिर्फ बॉम्ब्स की आवाज सुनाई दे रही है और कुछ भी नहीं है। और मतलब हमको लग के हमें अगर पहले निकालें तो वो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि हमको कभी भी नहीं पता है कि कब क्या हो जाए किधर से। अगर हम थोड़ी देर बाहर जाते हैं तो उसमें भी डर लगता है, सायरन बजने लग जाते हैं, हमें आना पड़ता है। प्यास प्यास लगी है, पानी नहीं है पीने को, हम टैप का पानी पी रहे हैं कल से। मतलब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी कि ये खार्किव के अंदर के हालात हैं। आप गर्विता माहेश्वरी भी हमारे साथ, जो यूक्रेन में एक छात्रा और फंसी हुई हैं, वो भी हमारे साथ है। मैं अजय सिंह वापस लौटूंगा, मैं अजय सिंह के पास भी आऊँगा। मंजू शर्मा भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में है, और ऐसे ही कुछ और ऐसे जो छात्र हैं जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनके परिजन भी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। संजय कुमार शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। मैं संजय जी आपके पास भी आऊँगा, लेकिन जरा सबसे पहले मैं गर्विता आपसे भी समझना चाह रहा हूँ, यूक्रेन में किस हिस्से में आप फंसी हुई हैं और इस वक्त क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? खार्किव के अंदर के जो हालात हैं, खार्किव के आसपास की जो स्थिति है वो तो ठीक नहीं है, खाने पीने का संकट देखने को मिल रहा है, लेकिन गर्विता आप कहां पर हैं और वहां पर स्थिति क्या है? अभी मैं विनित्सिया में हूँ। यहाँ पर खार्किव से तो ठीक कंडीशन है, मतलब खार्किव और कीव से थोड़ा ठीक है यहाँ पर। खैर बमबारी तो इधर इस एरिया में नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर विनित्सिया के एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, उस पर बमबारी हुई थी, वो पूरा डेस्ट्रॉय कर दिया है। वो रशियन मिलिट्री ने पूरा डेस्ट्रॉय कर दिया है। हेलो सर। हेलो सर। गर्विता बिल्कुल बताइए अपनी बात। हाँ, वो यहाँ का डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन बस यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है और फिर दिन रात सायरन बजते रहते हैं। तो फिर तो हम लोग थोड़ा बाहर तो मतलब स्ट्रीट में तो नहीं जाना होता है, लेकिन बंकर वगैरह में हम लोग चले जाते हैं फिर जब सायरन ज्यादा बजता है तो। अच्छा, ये जो कीव और खार्किव से कितनी दूरी है जहां पर आप हैं? सर ये कीव से 250 किलोमीटर दूर है। तो आप ये कह रहे हैं कि वहां पर तो स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। क्या वहां पर अभी पढ़ाई भी हो रही है? क्योंकि कई ऐसे छात्र भी हैं जो कि कीव से बहुत दूरी है, 700 से 800 किलोमीटर दूर पर है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो सभी चीजें सामान्य है सर, यहाँ तो सभी चीजें ठीक ठाक चल रही हैं। राशन की जरूर दिक्कत आ रही है, क्योंकि राशन खरीदने के लिए लोग जो जितने ग्रोसरी स्टोर है वहां पर पहुंच रहे हैं। सर ये बीच में थोड़ा आवाज डिस्टर्ब हो रही है, मुझे क्लियर सुनाई नहीं दे रहा। गर्विता मुझे सुन पा रही हैं? चलिए मैं वापस लौटता हूँ, जरा मैं वापस लौटता हूँ। हाँ ठीक है, मैं जरा अजय सिंह को भी इसमें जोड़ लेता हूँ। अजय सिंह, इसमें कई और चीजें हैं। इसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं वो कह रहे हैं कि अब संकट की स्थिति है। कीव खार्किव में जो लोग फंसे हुए हैं, सबसे पहले कोशिश यही है कि जो संकट में इसमें इस वक्त सबसे ज्यादा है, सबसे पहले उनको वहां से निकालना चाहिए। आप वहां से लौट करके वापस आ चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है और वहां पर स्थिति क्या है? कहां पर आप थे, जरा ये भी बताइए।
जी सर नमस्कार, मैं अजय सिंह। मैं यूक्रेन के इवानो फ्रैंकोविच शहर में रह रहा था, जो कि रोमानिया के बॉर्डर से 150 किलोमीटर दूर था। तो जैसे ही हमें गवर्नमेंट से पता चला कि रोमानिया कंट्री भी अपने वीज़ाज़ हाँ। ओपन कर रही है, बॉर्डर ओपन कर रही है लोगों के लिए, तो हमने हमारे स्टूडेंट लेवल, बेसिक लेवल पे टैक्सीज़ और बसेस बुक की और हम बॉर्डर चले गए। तो जैसे ओपन हुए तो हम वो स्टार्टिंग पॉइंट्स थे जहाँ से हम इज़िली निकल पाए। ठीक है, तो उसके इसके बाद लिए में अभी वहाँ काफ़ी भीड़ हो रखी है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि ये बीच में 2 या 3 दिन के भीतर-भीतर ही सारा कुछ जो परिस्थितियाँ हैं वो बदल गई? उससे पहले तक ठीक था? जी सर। जी सर, परिस्थितियाँ अचानक से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट चेंज हो गया, क्योंकि एम्बेसी की तरफ से 22 को इवनिंग में गाइडलाइंस आती है कि आप क्लियरली देश को टेम्परेरी छोड़ दीजिए। लेकिन फ्लाइट्स का मैनेजमेंट नहीं हो पाया किसी भी बच्चे की तरफ से। कुछ एक लकीली जिन बच्चों की फ्लाइट्स बुक हो पाई वही जा पाए, बाकी सब जो थे जहाँ बुक हो गए सभी अपने शेल्टर्स में और अपने घरों में ही बंद हो गए। इस वजह से कंडीशन ज़्यादा खराब हो गई। ठीक है, मैं ज़रा इसमें बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो कि अपने बच्चों को लेकर के बेहद चिंता में हैं। मंजू शर्मा भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में है, संजय कुमार जी भी हमारे साथ हैं। मैं ज़रा जल्दी से उनका रुख कर लेता हूँ। मंजू शर्मा जी, मैं ज़रा आपसे समझना चाह रहा हूँ, यूक्रेन में जब बच्चों को भेजा था, बातचीत हो रही है आपके अपने बच्चों से, बात की है तो क्या बता रहे हैं वो? हाँ सर, बच्चों से बात हो रही है। सबसे बड़ी तो जो प्रॉब्लम सर हुई थी, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से हुई थी। हाँ। यूनिवर्सिटी ने कोई गाइडलाइन सर ये कह के कि आप लोग जाइए। बच्चे बार बार यूनिवर्सिटी से बात करते रहे कि हम जाएं क्या, और यूनिवर्सिटी ने हर बार यही कहा कि नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, और इसी भ्रम में बच्चे बैठे रहे। बच्चे अपने स्टडी को लेके बहुत ज्यादा होते थे, इस चक्कर में वो निकले नहीं। एट लास्ट हम लोगों ने उनसे कहा कि आप निकलिए। वैसे ही बोल दिया 24 तारीख को बच्चे निकले हैं और 23 को वहां से निकले, और 24 को सुबह जैसे एयरपोर्ट से आए हैं उनकी आंखों के सामने एयरपोर्ट सीज हो चुका था। और बच्चे जैसे तैसे वहां से कम 100-150 बच्चे थे, एम्बेसी चले गए। एम्बेसी ने 1-2 दिन तो उनका ख्याल रखा, ख्याल के नाम पे उनको सुबह शाम चावल दिए थे, और उसके बाद उनको मतलब कहना शुरू कर दिया कि जाइए जाइए। हम लोगों के फोर्स करने पे या बच्चों की जिद से वो एम्बेसी को छुपे बैठे रहे। हाँ। और परसों से उनको बंद कर दिया। एम्बेसी ने ये साफ कह दिया कि ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है, हम आपकी केयर नहीं कर पाएंगे, जहां जाना है वहां जाइए। बच्चे कल भी बैठे रहे वहां। एट लास्ट रात को 12 बजे एम्बेसी से लोग आए और उनसे बोले कि आप यहाँ से निकलिए, यहाँ कर्फ्यू है। ये बात संडे की है, रात की है। तो आज बच्चे वहां से सुबह 8 बजे निकल चुके थे। तो एम्बेसी से कि मतलब किसी प्रकार के एम्बेसी वालों ने फोन अटेंड नहीं किया या हेल्प उनकी 1% भी नहीं की। इनफैक्ट उनसे मिलने भी नहीं आते थे वो लोग। हाँ। उनके ढेरों फोन ठीक है, बार-बार अपने फ़ोन किया बेस पे जाता था, संपर्क साधा जा रहा था, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती है। संजय कुमार जी को भी ज़रा मैं जल्दी से जोड़ लेता हूँ। संजय जी, आपकी बात हो रही है अपने बच्चों से, क्या कह रहे हैं वो? क्या स्थिति वहाँ पर है अभी? और अभी तक वापस आने के लिए एम्बेसी के ज़रिए कुछ बातचीत हो पाई है क्या? तक बच्चों से बात तो लगातार हो रही है। हाँ। और आने की संभावना हाल फिलहाल खार्किव से पॉसिबल नहीं है। और किसी भी पेरेंट के लिए ये बेहतर होगा कि उनके बच्चे वहां हैं, जहाँ हैं वहां सेफ रह सके। जब तक हमारी एम्बेसी रशिया बॉर्डर से किसी भी एयरपोर्ट पर जाने की कोई परमिशन नहीं ले लेती है, तब तक उन बच्चों का वहीं रहना ज्यादा उचित रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ। मेरी सरकार से गुजारिश यही है, अभी सरकार अपना पूरा काम कर रही है। 4 केंद्रीय मंत्रियों को उन्होंने डेप्यूट कर रखा, हमारे मुख्यमंत्री जी की सहयोग बराबर दे रहे हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि खार्किव के बच्चों के लिए कोई स्ट्रेटजी अभी तक तैयार नहीं की गई है। हाँ। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत आज है। हाँ, चलिए, इसीलिए ये बहुत हद तक संकट की स्थिति बनी हुई है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन जंग में जो बहुत सारे अभी भी छात्र यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत ये बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और कोशिश यही है कि यूक्रेन में फंसे हुए हर एक भारतीय छात्र को वापस भारत की सरजमी पर सुरक्षित और सकुशल लाया जा सके। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।